हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट की। क्वांटिटेटिव टेक्निक बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक का सिलेबस क्या है, आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करना है ताकि आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक का जो पेपर है वो इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी बच्चों को एटीकेटी भी आती है और एटीकेटी आने का सबसे बड़ा कारण होता है रणनीति, स्ट्रेटेजी। इट मींस उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है प्रिपरेशन की वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, या यूं कहें कि स्ट्रेटेजी उनकी जो होती है पेपर को क्लियर करने की वो प्रॉपर नहीं होती है। तो हम बात करेंगे कि किस सीक्वेंस में आपको तैयारी करना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है और कौन से टॉपिक को स्किप करना है। यहाँ पे आपको स्किप करना नहीं पड़ेगा टॉपिक। जनरली क्या होता है, बच्चे ने थोड़ा टॉपिक पढ़ा और बाकी का टॉपिक छोड़ दिया। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर टॉपिक आपको छोड़ देगा। इट मींस कोई टॉपिक ऐसा रहेगा जो आप खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी वास्ट सिलेबस है। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ना है। तो हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, कौन से टॉपिक में सिर्फ थ्योरी पे फोकस करें, कौन से टॉपिक में सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करें और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट की। तो देखिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दो सब्जेक्ट को मिलाकर या यूं कहें कि दो सब्जेक्ट को मर्ज करके बनाया गया है। इसका आधा हिस्सा बिजनेस मैथमेटिक्स से और आधा हिस्सा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से। इट मींस आपके जो क्वांटिटेटिव टेक्निक का सिलेबस है उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना है, साथ में आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक है। फिर हम देखेंगे कि इसका एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है, वो किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर बिजनेस मैथमेटिक्स की, तो देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है वो है सबसे पहले सेट थ्योरी। अब देखिए, नाम है सबसे पहले टॉपिक का सेट थ्योरी। सेट में से जनरली एग्जामिनेशन में थ्योरी ही पूछी जाती है, इसका न्यूमेरिकल हार्डली कभी पूछा जाता है। सेकेंड टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसका कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, वरना इसकी आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में थ्योरी की फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन की टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताइए। अब जैसे ही आप फंक्शन टॉपिक पढ़ लें तो फंक्शन के साथ में आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है ये फंक्शन टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड होता है। या यूं कहें कि डिफरेंशिएशन का अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया तो उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। तो आपका जो पहले सिलेबस है, सिलेबस में सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के बाद फंक्शन है, फंक्शन के बाद डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के बाद अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, देन है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और लास्ट है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो ये आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ना है, फिर फंक्शन से, फिर डिफरेंशिएशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। बात करें अगर स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की, तो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में जो शुरुआत है आपके सिलेबस की वो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हुई है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कोरिलेशन एनालिसिस है, फिर रिग्रेशन एनालिसिस है, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस है और फिर है स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में देखने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इस सिलेबस में आपका जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस शेयर किया है उसमें प्रिलिमिनरी टॉपिक भी बताए हैं, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। इट मींस मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा है कि नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। इट मींस एग्जामिनेशन में मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका जो सिलेबस है उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में वो कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी में से ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया कि बिजनेस मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे करना है
कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, इन सब चीजों पर आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन बात कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में मैं पूरा फ्री पढ़ूंगा। पिछले साल मैंने आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को अकाउंटिंग फॉर मैनेजर पूरा फ्री पढ़ाया था, और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 4 क्वेश्चन आए थे, और चारों क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने यूट्यूब पे बच्चों को सॉल्व कराए थे, और उस क्वेश्चन पेपर का मैंने रिव्यू भी किया था, और आपको उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को पेपर वाले दिन लाइव आकर डिस्कस किया था, पूरे क्वेश्चन पेपर को रिव्यू किया था, और एक एक क्वेश्चन बच्चों को बताया था कि बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। मतलब जो 4 क्वेश्चन आए थे, चारों क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको उसी वीडियो में पता चल जाएंगे कि हाँ, जो सर ने पढ़ाया था पिछले साल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में एज इट इज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक भी बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने 2 सब्जेक्ट एक साथ बच्चों को फ्री पढ़ाए थे, फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर और थर्ड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब मेरे वो दोनों सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली रेडी हैं, सारे लेक्चर कंप्लीट हैं, तो इसलिए इस बार मैं आप लोगों को पूरा फ्री पढ़ूंगा क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आप तुरंत इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। इस एप्लीकेशन में जब आप फ्री कोर्सेज फोल्डर में जाएंगे तो वहां पे आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक पूरा फ्री मिलेगा, और इस सिलेबस में अभी मैंने कोरिलेशन के सभी वीडियोस लगा दिए हैं। कोरिलेशन के अराउंड मैंने 28 to 30 वीडियोस लगा दिए हैं, तो आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में हमने फोल्डर बनाए हैं एप्लीकेशन में। और ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। जो लोग एंड्रॉइड यूजर है वो हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में जो बच्चे लैपटॉप के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो हमने एक लैपटॉप के लिए भी विंडोज एप्लीकेशन बनाई है, और उस विंडोज एप्लीकेशन की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां जाकर आप अपने लैपटॉप के लिए भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हर एक नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको टाइम पर मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नाम, अपना सेमेस्टर, अपना कॉलेज नेम और अपनी यूनिवर्सिटी। तो हम आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, जहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, आपके अनसॉल्व पेपर शेयर किए जाएंगे। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ में आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी कि आपके एग्जाम कब से है, टाइमिंग क्या रहेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, सारी स्ट्रेटेजी भी हम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नाम, अपना सेमेस्टर, अपना कॉलेज नेम और अपनी यूनिवर्सिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस क्या है। अब आपको पेपर के पैटर्न, अब हम पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। तो देखिए, आपका जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें सेक्शन ए में पूरा मैथमेटिक्स आएगा, सेक्शन बी में पूरा स्टैटिस्टिक्स आएगा। इट मींस ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा पेपर का वो मैथमेटिक्स का पोर्शन रहेगा, और नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा वो स्टैटिस्टिक्स का रहेगा। पेपर आपका टोटल 80 मार्क का रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि 40 नंबर का मैथमेटिक्स, 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके क्वेश्चन पेपर में साफ साफ नोट लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है, कोई 5 क्वेश्चन करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने ऊपर से चार क्वेश्चन कर लिए और नीचे से आपने 1 क्वेश्चन कर लिया, या आपने ऊपर से 1 क्वेश्चन कर लिया और नीचे से 4 क्वेश्चन कर लिए। इंस्ट्रक्शन में साफ साफ मेंशन होगा विद मिनिमम ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। इसका मतलब आपको जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना रहेगा क्वांटिटेटिव टेक्निक का, तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना होंगे, जिसमें से कम 2 क्वेश्चन आपको एक सेक्शन में से करना है। इट मींस आपको या तो मैथमेटिक्स में से 2 क्वेश्चन करना होंगे, स्टैटिस्टिक्स में से 3 क्वेश्चन करना होंगे, या मैथमेटिक्स में से आप 3 क्वेश्चन करेंगे और स्टैटिस्टिक्स में से आप 2 क्वेश्चन करेंगे। और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 16 नंबर रहेगा। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 16 नंबर। इसका मतलब यहाँ पे 16 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे,
16 नंबर का वेटेज रहेगा ऑफ ईच क्वेश्चन। तो अगर आपने ऊपर से 2 क्वेश्चन किए तो 16 दूना 32 नंबर आपके मैथमेटिक्स के हो गए, नीचे से 3 क्वेश्चन किए तो 48 नंबर आपके स्टेटिस्टिक्स के हो गए। अगर आपने मैथमेटिक्स में से 3 क्वेश्चन किए तो 16 इंटू 3 48 नंबर का आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, और फिर 16 इंटू 2 आपका हो जाएगा 32 नंबर का स्टेटिस्टिक्स। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन 5 क्वेश्चन में से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है एक सेक्शन में से। इट मींस या तो ऊपर से 2 नीचे से 3, या नीचे से 2 ऊपर से 3, मतलब आपको किसी भी एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करना है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि सर मेरे को स्टैटिस्टिक्स ज्यादा अच्छे से आता है तो मैं स्टैटिस्टिक्स के 4 कर लेता हूँ, मैथमेटिक्स का 1 ही करता हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एक सेक्शन में से। और सबसे बड़ी बात, आपका ये जो पेपर पैटर्न है, इस पेपर पैटर्न में एक सबसे बड़ा आप बात ये है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हो सकता है ए बी कर आ जाए। ए बी कर आ जाए नहीं, ए बी करके आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 5-6 क्वेश्चन आपको ए बी के फॉर्म में दे दे। और ए बी के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दे दिए, इट मींस आपको इस तरीके से दे सकते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैट्राइसेस का न्यूमेरिकल दे दिया, मैट्राइसेस का न्यूमेरिकल दे दिया 8 नंबर का, और साथ में आपको सेट की थ्योरी दे दी। सेट टॉपिक में से क्या दे दी? थ्योरी दे दी। या आपको यहां से फंक्शन दे दिया मैथमेटिक्स में, और नीचे आपको एक डिफरेंशिएशन का सवाल दे दिया। फंक्शन की क्या दे दी? आपको थ्योरी। आपको यहां पे इंटीग्रेशन दे दिया, और इंटीग्रेशन के साथ में आपको इनपुट आउटपुट एनालिसिस की क्या दे दी? थ्योरी दे दी। तो हो सकता है पेपर का जो पैटर्न हो वो इस तरीके का हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दे दे 8-8 नंबर के, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। इट मींस आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है तो न्यूमेरिकल के साथ साथ उसमें पूछी गई थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। इट मींस आपको इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप न्यूमेरिकल को दे रहे हैं। आपको करना क्या है, तो थ्योरी तो आप पेपर के 2-3 दिन पहले अच्छे से याद कर लेंगे। आपको सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करना है वो न्यूमेरिकल की करना है। और सेक्शन बी में भी ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पूछ ले कि बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और साथ में आपको दे दे कोरिलेशन का सवाल, कोरिलेशन का सवाल। या आपको यहां पर दे दे रिग्रेशन की थ्योरी या टाइम सीरीज की थ्योरी, और रिग्रेशन की अगर थ्योरी दी तो टाइम सीरीज का सवाल दे दे। तो आपको करना क्या है, आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी तैयार करना है, क्योंकि आपने जो आपका सिलेबस देखा उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी है, फंक्शंस है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन है, मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो सिलेबस जो है वो काफी वास्ट है। इधर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बस यहाँ पे मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं है, बाकी कोरिलेशन दिया है, साथ में रिग्रेशन दिया है, टाइम सीरीज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी है। अब सवाल ये कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें जिससे कि हमारा ये पेपर इजीली क्लियर हो जाए। इट मींस आप क्वांटिटेटिव टेक्निक की एग्जामिनेशन को इजीली पास कर दे, उसके लिए हमें हमारी तैयारी कैसे करनी चाहिए, या यूं कहें कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि ये पेपर इजीली क्लियर हो जाए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पेपर को क्लियर करने का जो रास्ता है, या यूं कहें कि इस पेपर को क्लियर करने का जो दरवाजा है वो शुरू होता है सेक्शन बी से। इट मींस एग्जामिनेशन में आपको जब पेपर क्वांटिटेटिव टेक्निक का जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको शुरुआत करना है सेक्शन बी से, क्योंकि सेक्शन बी सबसे आसान सेक्शन है जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। तो आप शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर की सेक्शन बी से, और हमें सेक्शन बी से ही 3 क्वेश्चन करना है, क्योंकि सेक्शन ए से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या तो आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे, या आपसे 1 क्वेश्चन बनेगा, या आपसे 1.5 क्वेश्चन बनेगा। आप सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 3 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको 2 क्वेश्चन करना है तो या तो आपसे बड़े आराम से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, या आप 1.5 क्वेश्चन कर पाएंगे, या आपसे 1 ही क्वेश्चन होगा। तो ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपसे सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे।
आपको शुरुआत कौन से सेक्शन से करना है, सेक्शन बी से, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो इक्वल है, या तो 8 नंबर का आएगा या 16 नंबर का आएगा। अगर ए बी करके दिया तो 8 नंबर का, और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया तो 16 नंबर का। तो हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट मतलब जो वेटेज है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको तैयारी कैसे करना है, कौन से टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है, कौन से टॉपिक को स्किप करना है, कौन से टॉपिक की सिर्फ थ्योरी पढ़कर चले जाएं। अब हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस सीक्वेंस में पढ़ाई करना है। तो देखिए साफ साफ लिखा है, इस सीक्वेंस में पढ़ लिया तो 1000% आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 1000% योर एग्जामिनेशन विल बी क्लियर। आपको शुरुआत करना है सबसे पहले कोरिलेशन से। कोरिलेशन पढ़ना क्यों है सबसे पहले, क्योंकि कोरिलेशन की जो थ्योरी है वो बहुत आसान है। इसमें पूछा जाता है कि कोरिलेशन क्या होता है, कितने टाइप के कोरिलेशन होते हैं, और कोरिलेशन में कौन कौन सी मेथड होती है। जनरली एग्जामिनेशन में जो कोरिलेशन की थ्योरी आती है उसमें व्हाट इज कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पूछा जाता है, जो कि आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में पता चल जाएगा कि कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, उसमें कोरिलेशन पे जाएंगे और पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कोरिलेशन एंड कोरिलेशन के कितने टाइप होते हैं। कोरिलेशन की थ्योरी के साथ साथ आपको इसके न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल में इसमें सिर्फ आपको दो मेथड पढ़ना है, एक होती है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड और एक है आपकी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड, या यूं कहें कि स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो इसमें दो ही मेथड होती है और इन दोनों मेथड के दो दो फॉर्मूले, तब आपको टोटल 4 फॉर्मूले पढ़ना है। 4 फॉर्मूले अगर आपने देख लिए तो आपका कोरिलेशन कंप्लीट। अब आप जब कोरिलेशन के वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो काम मैंने पहले वीडियो में किया वही मैं दूसरे वीडियो में करना, या जब मैंने फॉर्मूला चेंज किया तो जो काम मैंने 4th वीडियो में किया वही काम मैंने कंटिन्यूसली 8th वीडियो तक किया। तो आपको दो दो फॉर्मूले याद करने हैं, कार्ल पियर्सन के भी 2 फॉर्मूले याद करने हैं, रिंग कोरिलेशन के भी 2 फॉर्मूले याद करने हैं। और जैसे ये टॉपिक आप पढ़ लें वैसे ही आप क्या कीजिएगा, अपने अनसॉल्व पेपर उठाइएगा लास्ट 5 ईयर के और सीधे सेक्शन बी पर जाइएगा, और सेक्शन बी में जाकर ये देखिएगा कि अब आपसे कोरिलेशन का सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने कोरिलेशन के पूरे 28-30 वीडियो देख लिए। अब हम एक काम करते हैं, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं। अब सवाल है कि सर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कहां पर मिलेंगे, तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको अपनी एप्लीकेशन में अनसॉल्व पेपर फोल्डर में मिल जाएंगे। उसमें आप जैसे अनसॉल्व पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे 8 सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे लास्ट 5 ईयर के। तो जैसे आप उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक पर जाएंगे तो क्वांटिटेटिव टेक्निक के आपको पिछले 5 साल के पेपर मिलेंगे। सीधे सेक्शन बी पर जाइए, देखिए कि कोरिलेशन के वीडियो देखने के बाद आपसे कोरिलेशन के सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो जैसे ही आप कोरिलेशन पेपर देखेंगे और कोरिलेशन के सवाल आपसे बनेंगे तो अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर कोरिलेशन के बाद आप पढ़ेंगे रिग्रेशन। कोरिलेशन के बाद आपको क्या पढ़ना है, रिग्रेशन। रिग्रेशन की आपको थ्योरी पढ़ना है कि रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन एक जनरली पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, और एक कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल पढ़ना है, और इसमें न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं है, 3-4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और ये मेजोरिटी ऑफ रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो जैसे आप कोरिलेशन पढ़ लेंगे तो आपको रिग्रेशन बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि सर पहले मैं रिग्रेशन पढ़ लेता हूं। अब अगर आपको कोरिलेशन ही नहीं पता है कि क्या होता है तो फिर आपको रिग्रेशन समझ नहीं आएगा। तो पहले आप कोरिलेशन पढ़ेंगे, फिर आप रिग्रेशन पढ़ेंगे, फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन के बाद आप पढ़ेंगे टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में से भी एग्जामिनेशन में थ्योरी पूछी जाती है कि टाइम सीरीज क्या होता है, इसके एडिटिव और मल्टीप्लिटिव मॉडल पूछे जाते हैं, साथ में कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। इसमें अलग अलग ट्रेंड होते हैं, सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन। तो आपको कंपोनेंट्स इसके पढ़ना है और एकदम आसान है ये। तो टाइम सीरीज पढ़ना है, और टाइम सीरीज के साथ में इसके आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, जिसमें अलग अलग मेथड्स होती है, मूविंग एवरेज मेथड, सीजनल इंडाइसेस और लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो अगर आपने सबसे पहले ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, इनकी थ्योरी पढ़ ली, इनके न्यूमेरिकल पढ़ लिए, तो आप ये मान के चलिए बड़े आराम से एग्जामिनेशन में आपसे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे सेक्शन बी में से। और आपको पता है एक क्वेश्चन का वेटेज अगर 16 नंबर है तो 2 क्वेश्चन मतलब 32 नंबर।
2 क्वेश्चन मतलब 32 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको शुरुआत इसी से करना है। तो जैसे ही आपने 2 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर ली, अब इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। कोरिलेशन आएगा, रिग्रेशन आएगा और टाइम सीरीज आएगा। आप चाहें तो पहले टाइम सीरीज कर सकते हैं, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। पर इन माय ओपिनियन पहले आप कोरिलेशन से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बड़ा आसान है। एक्स और वाई दिया होता है, एक्स स्क्वायर निकालना, वाई स्क्वायर निकालना, एक्स वाई निकालना, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म। या dx निकालना है, dy निकालना है, dx स्क्वायर निकालना है, dy स्क्वायर निकालना है, dx dy फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म। तो सबसे आसान टॉपिक कौन सा है? कोरिलेशन। शुरुआत आप कोरिलेशन से कीजिए, कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन पढ़िए और रिग्रेशन के बाद टाइम सीरीज पढ़िए। और ये तीनों टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए, फिर आप उठाकर देखिए अपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेक्शन बी में जाइए और देखिए कि 2 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आप पाएंगे कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपसे 2 क्वेश्चन पढ़े आराम से बन जाएंगे सेक्शन बी में से। तो जैसे ये 2 क्वेश्चन की प्रिपरेशन इन 3 टॉपिक में से हो गई, इट मींस अब आपका पास होने का टेंशन थोड़ा खत्म हुआ। लेकिन हमें सिर्फ पास नहीं होना, हमें आगे दौड़ लगाना है, हमें आगे निकलना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन टाइम सीरीज हो जाए, आप तुरंत आ जाएं मैट्रिसेस पे, जो कि आपके सेक्शन ए का पार्ट है। अब ऐसा तो है नहीं, मैंने आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा कि आपको सेक्शन ए करना ही नहीं है, आपको शुरुआत सेक्शन बी से करना है। तो जैसे आपने कोरिलेशन रिग्रेशन टाइम सीरीज पढ़ लिया, अब आप आ जाइए सेक्शन ए की थोड़ी प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे आसान टॉपिक आप सबसे पहले पढ़िए मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पढ़िए। मैट्रिसेस में मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये समझना। तो अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, जिसकी हम अपने आप थ्योरी पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किए कि रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है, यूनिट नल मैट्रिक्स होता है। तो अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर आप पहले तो इसकी थ्योरी पढ़ लें, क्योंकि इसकी थ्योरी पूछी जाती है एग्जाम में। फिर आप इसके न्यूमेरिकल पढ़ लें, मतलब न्यूमेरिकल पढ़ लें, साथ में आप इसकी क्या पढ़ लें, थ्योरी। न्यूमेरिकल में जनरली इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन के, या साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ साथ इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में इनवर्स निकालने का पूछा जाता है कि ये इनवर्स बताइए। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन जनरली हर साल पूछा जाता है। अगर आप इतना पढ़कर चले जाते हैं, जो सिर्फ इतने ही पढ़कर जाता है, तो वो इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकता है। लेकिन हमें इतने में रुकना नहीं है, ठीक है। जिसका उद्देश्य सिर्फ पास होना है, जिसको सिर्फ पास ही होना है, जिसको एटीकेटी है, जिसको बैक है, वो पहले ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लें, उनके न्यूमेरिकल पढ़ लें, उनकी थ्योरी पढ़ लें, और फिर बाकी के टॉपिक की आप थ्योरी पढ़कर चले जाओ। फंक्शन की थ्योरी पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी पढ़ लो, डिफरेंशिएशन की थ्योरी पढ़ लो, आप सब इसकी थ्योरी पढ़ लो। ये काम उन लोगों को करना है जिनका 2-3 बार से क्यूटी में क्या आ गया, बैक। तो वो क्या कर रहे हैं, ऊपर के 4 टॉपिक पूरे पढ़ लिए, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, और बाकी के टॉपिक की थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि बाकी के टॉपिक आप पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए आप क्या हो रहे हैं, बार बार आपको बैक आ रहा है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, अभी न्यूली एडमिशन लिया है, उन्हें किस सीक्वेंस में पढ़ना है, तो पहले ये 4 टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद आप क्या करें, आप फंक्शंस पढ़ें। फंक्शंस एकदम आसान है, इसमें कॉस्ट फंक्शन होता है, रेवेन्यू फंक्शन होता है, प्रॉफिट फंक्शन होता है, और बीईपी होता है। इसके एकदम इजी क्वेश्चन है। साथ में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसकी थ्योरी पूछी जाती है। तो इट मींस आपको अगर किसी टॉपिक को छोड़ना है, तो छोड़ना आपको उसका न्यूमेरिकल है, थ्योरी नहीं छोड़ना है। थ्योरी तो आपको सभी की पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि 8 नंबर का कोई सवाल देके 8 नंबर की किसी टॉपिक की क्या दे दे, थ्योरी दे दे। तो आपने फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन भी बड़ा आराम से हो जाएगा। मतलब आप ही मान के चलिए 2 घंटे में आप फंक्शन को खत्म कर देंगे, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। इतना आसान है फंक्शन, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। फिर आप पहले, अगर आपको प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, तो प्रोबेबिलिटी के 1-2 वीडियो देखने के बाद, प्रोबेबिलिटी के 1-2 वीडियो देख लें कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, उसमें 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। साथ में अगर हम पेक ऑफ कार्ड की बात करें, तो कार्ड कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने कलर होते हैं, उसमें क्लब कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं,
साथ में आप कितने जैक होते हैं, कितने क्वीन होते हैं, कितने किंग होते हैं, उनको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉइन अगर टॉस करते हैं तो हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो शुरुआत का पहला दूसरा वीडियो देखें, उसके बाद सीधे आप आ जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल 3 डिस्ट्रीब्यूशन है और आप इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ें। सबसे पहले आप पढ़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे आसान है। फिर आप पढ़ें पॉसा डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको पॉइजन भी कहते हैं। फिर आप पढ़ें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लगता है, लेकिन हम इस तरीके से हमने पढ़ाया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, फिर पॉसा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, साथ में इनकी थ्योरी पढ़ लें कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो थ्योरी का वीडियो भी आपको अपनी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप इनके न्यूमेरिकल पढ़ें, इसमें से बड़े आराम से 8 नंबर या 16 नंबर का एक सवाल बनेगा। अगर 8 नंबर का ही आया तो देखो 32 नंबर की व्यवस्था तो आपके ऊपर से हो गई कोरिलेशन रिग्रेशन टाइम सीरीज में से, और 8 नंबर आपको ये दे देगा। तो 32 और 8 कितने हो गए आपके 40 नंबर। इसका मतलब 40 नंबर आपको स्टेटिस्टिक्स में से आ जाएंगे। माना कि मेट्राइसिस इस बार 8 नंबर का ही आया तो 48 नंबर हो। पूरे से पूरा हुआ तो क्या होगा, मेट्राइसिस 8 नंबर का आएगा, वैसे आता 16 नंबर का है, पर अगर 8 नंबर का ही आया तो ये 48 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन यहां से हो जाएगी। फिर इसके बाद फंक्शन बड़े आराम से आप पढ़ लेंगे, मतलब मैंने बताया ना 2 घंटे में फंक्शन खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं इसमें रेवेन्यू फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है, कॉस्ट फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है, प्रॉफिट फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है और बी भी बताना होता है। और फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इतनी यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। बस एकदम आसान है। और इस फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन अगर छोड़ना चाहते हैं, आप डिफरेंशिएशन अगर छोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन माना कि आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो डिफरेंशिएशन के 1-2 वीडियो देखकर सीधे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आ जाइए। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में से भी एक क्वेश्चन बनता है 8 नंबर। 8 नंबर का क्या बनता है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप डिफरेंशिएशन के 1-2 वीडियो देखकर सीधे किस पर आ जाएं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आ जाएं। फिर आप डिफरेंशिएशन की तैयारी करें। डिफरेंशिएशन में भी आपको एक तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, डी बाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है, एक्स की पावर एन का, ई की पावर एक्स का, कांस्टेंट का, 1 का, लॉग एक्स का, ए एक्स का, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। फिर इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन रूल होता है, या यूं कहें प्रोडक्ट रूल होता है कि जब 2 चीजों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रूल लगता है। फिर इसके अंदर कोशेंट रूल होता है, कोशेंट रूल होता है, कोशेंट रूल के क्वेश्चन होते हैं, जिस रूल होता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर एक होता है फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का मतलब क्वेश्चन एक थोड़े अलग टाइप के होते हैं और ये बड़ा आसान होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन काफी आसान रहता है। तो डिफरेंशिएशन आपको करना क्या है, आप चाहते हैं कि सर मैं डिफरेंशिएशन भी पढ़ के जाना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएशन के अराउंड में 18 से 20 वीडियो इसके अंदर अपलोड करूंगा। अगर आपने वो 18 से 20 वीडियो देख लिए तो फिर आपसे डिफरेंशिएशन का सवाल भी बन जाएगा। और वीडियो के नंबर देख के नहीं घबराना है। आप अगर अपनी एप्लीकेशन पर देखेंगे तो आपको पूरे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अराउंड 170-180 के आसपास वीडियो मिलेंगे, मतलब 150 से 200 के बीच में वीडियो मिलेंगे। लेकिन वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफी छोटा हमने रखा है, मतलब 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बनाए। क्यों 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बनाए? क्योंकि हमने एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। जैसे मैंने कार्ल पियर्सन पढ़ाया तो कोरिलेशन में, तो कार्ल पियर्सन का एक ही सवाल किया हमने एक वीडियो में। ऐसा नहीं किया कि हमने कोरिलेशन कार्ल पियर्सन पढ़ा रहे तो एक ही वीडियो में मैंने क्या कर दिए, 4 क्वेश्चन कर दिए। अब 4 क्वेश्चन अगर मैं एक वीडियो में करूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अब 1 घंटा आप ड्यूरेशन देख के ही वीडियो नहीं देखेंगे कि यार 1 घंटे का वीडियो कौन देखे, इसलिए हमने 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाया कि आप कार्ल पियर्सन का वीडियो देख रहे, घर में अगर आपको किसी ने आवाज लगी तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ 2 मिनट में आया, और वीडियो खत्म किया और आप फिर अपना काम जाकर कर सकते हैं। इट मीन्स फिर वापस आए, नया वीडियो देखना आप स्टार्ट कर दें। इसलिए हमने वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 10-10, 12-12 मिनट, 15 मिनट का रखा है। ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन 12 से 15 मिनट है, ताकि आप देख रहे हैं, देखते देखते अब आपको लग रहा है कि हाँ आज हमने इतने वीडियो देख लिए, अब बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफी कम रखा है। एक वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व करें। अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो फिर हमने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर आप सेट थ्योरी पे आ जाए। ये बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें से आप इसकी थ्योरी पढ़ के जाए। वैसे तो इसकी थ्योरी आती है और ये पूरा क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो पूरा वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। और जनरली इसमें से अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको इसकी थ्योरी ही देखने को मिलेगी। तो इसमें से आपको सिर्फ थ्योरी पढ़कर जाना है। तो पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पहले कोरिलेशन पढ़ लें, कोरिलेशन की थ्योरी पहले ही वीडियो में तैयार हो जाएगी, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप चाहते हैं कि सर नहीं हमें तो हैंड रिटन थ्योरी चाहिए, तो आपको जो थ्योरी की पीडीएफ है वो हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। साथ में एप्लीकेशन पर भी अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर सेक्शन में हम इसकी थ्योरी लगा देंगे। तो लास्ट 5 ईयर में जो भी थ्योरी पूछी गई है उन थ्योरी के एक एक थ्योरी के आंसर भी आपको अपनी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो पहले आप कोरिलेशन पढ़ेंगे, कोरिलेशन के थ्योरी के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल तैयार करेंगे। फिर लास्ट 5 ईयर के पहले पेपर उठाकर देखेंगे कि कोरिलेशन का सवाल आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ हमसे कोरिलेशन का सवाल बन रहा है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम सही डायरेक्शन में। फिर आप रिग्रेशन पढ़ें, रिग्रेशन के क्वेश्चन उठाकर देखें सेक्शन बी में से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फिर टाइम सीरीज पढ़ें और टाइम सीरीज के क्वेश्चन देखें। फिर आप पेपर उठा के देखें कि आपसे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ सेक्शन बी से हमसे अब 2 क्वेश्चन बन गए, वैसे अब आप क्या करें, सेक्शन ए की तैयारी करने आ जाए। पहले मैट्रिसेस हम सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन बी में से हम कितने क्वेश्चन करेंगे, 3। तो हमें 3 क्वेश्चन करना है, हमारा टारगेट है कि हम 3 क्वेश्चन करें। अब हो सकता है एग्जामिनेशन में हम आपसे 2.5 क्वेश्चन बने, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे 2 ही क्वेश्चन बने, और सेक्शन ए में से हो सकता है आपसे फिर 1 ही क्वेश्चन बने, मतलब टोटल आप 3 ही क्वेश्चन कर आए पेपर में। तो अगर ऐसा कंडीशन आती है कि हमसे सिर्फ 3 ही सवाल बन रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी की टॉपिक की थ्योरी पढ़कर जाएंगे। इट मींस आप क्या करें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बड़ा आसान टॉपिक है। इसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़ना है, एक कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है और एक प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ना है, जो कि 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके वीडियो देख लें। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, या यूं कहें कि मिनी मैक्स मैक्सिमीन, अलग अलग क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। इसमें से भी जनरली थ्योरी पूछा जाता है, इसमें से भी जनरली क्या पूछी जाती है, थ्योरी पूछी जाती है। फिर आप चाहें, ये टॉपिक आपको तभी पढ़ना है जब आपकी कैपेसिटी हो। फिर आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी पढ़ें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जनरली एग्जाम में मैंने देखा है, नोटिस किया है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर में 2 से 3 बार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन आया है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ लें आप, ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फिर आप देखें तो बेस थ्योरम पढ़ सकते हैं। तो बेस थ्योरम एकदम आसान है, बेस थ्योरम एकदम आसान है। एक सवाल देखोगे आपको पता चल जाएगा कि दूसरे सवाल में भी मैंने वही काम किया जो मैंने पहले सवाल में किया था, दूसरे सवाल में भी हमने वही काम किया जो हमने पहले सवाल में किया था। जनरली इसमें डिफेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं, फाउंड टू भी लिखा होता है और पूछा जाता है कि ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन में से आपने कोई प्रोडक्ट निकाला, सी में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सी को ऊपर रखना, बाकी सबको नीचे रखना है। बोलते हैं बी में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बी को ऊपर रखना, बाकी सबको नीचे रखना। तो आप एक सवाल अगर इसका देख लेंगे ना, तो बेस थ्योरम तो आप एक ही सवाल में सीख जाएंगे। आप चाहें तो अगर कैपेसिटी आपकी बचे इतना पढ़ने के बाद, आगे का पढ़ने के बाद, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ें। इंटीग्रेशन तो बेटा आपको छोड़ना नहीं है, ये खुद ही आपको छोड़ देगा। इंटीग्रेशन आपको नहीं छोड़ना है, इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इंटीग्रेशन खुद आपको छोड़ देगा। क्योंकि जब आप इतना पढ़ लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन खुद बोलेगा कि भैया आप छोड़ दो, बहुत हुआ। क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट होता है, जिसने 11th-12th में मैथमेटिक्स लिया होता है, उसे इंटीग्रेशन पढ़ने में पूरी 12th क्लास पूरा 1 साल लगता है, ठीक है। और आपको इतनी सारी चीजें मैनेज करना है, तो इंटीग्रेशन आपको नहीं छोड़ना है, इंटीग्रेशन आपको खुद छोड़ देगा। तो इंटीग्रेशन आप ना पढ़ें, और इनपुट आउटपुट एनालिसिस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी पढ़कर चले जाए। ओवरऑल आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इन सभी पे करना है। कोरिलेशन, इसका न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और थ्योरी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं, इसका न्यूमेरिकल थ्योरी, न्यूमेरिकल थ्योरी, न्यूमेरिकल थ्योरी, न्यूमेरिकल थ्योरी करना ही करना है। और ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल थ्योरी, क्योंकि हो सकता है आपको कोरिलेशन के सवाल दे दे 8 नंबर का, कोरिलेशन की थ्योरी दे दे 8 नंबर की।
तो ऐसा, अब आप न्यूमेरिकली पढ़ कर गए, आप सिर्फ कार्ल पियर्सन और स्पियर्समैन रिंग कोरिलेशन पढ़ के गए, आपने ये पढ़ा ही नहीं कि कितने टाइप के कोरिलेशन होते हैं, आपने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। हो सकता है थ्योरी आपकी छूट गया, पर हालांकि कोरिलेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही टॉपिक में कोरिलेशन क्या होता है, कितने टाइप के कोरिलेशन होता है, उसको अच्छे से समझा दिया। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, टोटल कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, सब कुछ हमने पहले ही सेशन में 15-20 मिनट में समझा दिया कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कितने टाइप का होता है। फिर डायरेक्ट आपने कोरिलेशन के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की, तो कोरिलेशन न्यूमेरिकल थ्योरी, रिग्रेशन न्यूमेरिकल थ्योरी, टाइम सीरीज न्यूमेरिकल थ्योरी, मैट्रिसेस न्यूमेरिकल थ्योरी। तो जब आप न्यूमेरिकल और थ्योरी पूरी पढ़ लेंगे इन चारों टॉपिक की, तब जाके ये टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। फिर आप फंक्शन में आए, फंक्शन की थ्योरी पढ़ ले, फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, और इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान है, 2 घंटे में न्यूमेरिकल हो जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे में। 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो आप बोलोगे हाँ ये तो हमको आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल देखेंगे, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल देखेंगे। साथ में इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर क्या होता है वो आपको पहले ही वीडियो में पता चल जाएगा, बाइनोमियल कब लगाते हैं, पॉसा कब लगाते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं। बाइनोमियल के मीन को क्या बोलते हैं, पॉसा के मीन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल के स्टैंडर्ड डिवीजन को क्या बोलते हैं, पॉसा के स्टैंडर्ड डिवीजन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल के स्टैंडर्ड डिवीजन को क्या बोलते हैं, पहले ही वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। डिफरेंशिएशन सिर्फ पहला दूसरा वीडियो देखना, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखना, अगर टफ लग रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड देखना, और सीधे आ जाना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे, और ये टॉपिक आपसे इजीली बन जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के भी मैं 20 वीडियो अपलोड करूंगा। आप पहला दूसरा देखो और सीधे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आ जाओ। अगर आपको पढ़ते पढ़ते मैथमेटिक्स टफ लग रहा है तो फर्स्ट सेकंड वीडियो देखना और सीधे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर आना, और आप देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के सवाल आपसे बनने लगे। सेट थ्योरी में से सिर्फ थ्योरी ही पढ़ के जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे गए नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ से आप सिर्फ क्या पढ़ के जाएंगे, थ्योरी। फिर इसके बाद इतना पढ़ने के बाद अगर आपकी कैपेसिटी बचे तो इनके न्यूमेरिकल देखना, वरना इनकी थ्योरी तो पढ़कर जाना ही है। अगर कैपेसिटी बचे तो इनके न्यूमेरिकल देखना है, वरना इनकी थ्योरी तो आपको पढ़कर जाना ही है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या होता है, थ्योरी पढ़कर जाना ही है। स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी की थ्योरी पढ़कर जाना ही है। न्यूमेरिकल 5 साल के पेपर में एक आध बार आया 8। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये तो इजीली हो जाएगा आपसे, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, वो बड़ा आसान है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस रहेगा पढ़ाई का। सबसे पहले कोरिलेशन पढ़ना है, जैसे कोरिलेशन के आप पूरे 28-30 वीडियो देख लें अपनी एप्लीकेशन में, तुरंत आप अनसॉल्व पेपर पे क्लिक करें एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन पे जैसे आप अनसॉल्व पेपर पे क्लिक करेंगे आपको क्यूटी के आपके पूरे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे 8 सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। क्यूटी के पेपर पर जाए, कोरिलेशन के पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखें आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जैसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ना, अपने आप आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, या यूं कहें कि क्वांटिटेटिव टेक्निक का जो पास होने का दरवाजा है, जो पास होने का रास्ता है, वो सेक्शन बी से जाता है। शुरुआत आपको सेक्शन बी से करना है पेपर में। आपको भले ही सेक्शन ए आता हो, शुरुआत आपको सेक्शन बी से करना है। अगर आप सेक्शन बी से शुरुआत करेंगे तो एज कंपेयर टू सेक्शन ए, सेक्शन बी काफी आसान है। सेक्शन बी से शुरुआत करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए सेक्शन ए के ऊपर रखना है हाथ और सेक्शन बी पढ़ना है। पहले सेक्शन बी में से ही आपको 2 सवाल 3 सवाल करना है, फिर सेक्शन ए में से सवाल करना है। पास जिन्हें सिर्फ पास ही होना है, जिन्हें सिर्फ पास होना है, वो शुरू के 4 टॉपिक की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पढ़ लें, बाकी की थ्योरी पढ़ लें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनको पिछले काफी समय से क्यूटी में क्या गया बैक। आप न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी 4 टॉपिक की पढ़ लें, बाकी की आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बेकार है। बाकी टॉपिक की आप क्या पढ़कर चले जाए थ्योरी, तो आप इजीली एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन कर लेंगे। और 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 48 नंबर होते हैं, हम तो 32 ही मानते हैं। 32 नंबर कॉलेज से आपको अगर मिल गए 15 नंबर, तो इजीली 45-46 नंबर आ जाएंगे उन बच्चों को जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी एडमिशन लिया है, उन्हें बेटा पास नहीं होना है, उन्हें अच्छे नंबर लाना है। अच्छे नंबर इसलिए लाना है क्योंकि क्यूटी में लाए गए अच्छे नंबर, अकाउंट्स में लाए गए अच्छे नंबर आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो
परसेंटेज है उसको बढ़ा देगा। तो आप इस सीक्वेंस में तैयारी करें, पहले कोरिलेशन, फिर रिग्रेशन, फिर टाइम सीरीज, फिर मैट्रिसेस, फिर आ जाएगा फंक्शन, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सेट थ्योरी। और जिस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक लिखे हैं उसी सीक्वेंस में मैं टॉपिक अपलोड करूंगा अपनी एप्लीकेशन पर। कोरिलेशन के मैंने सभी वीडियो अपलोड कर दिए। अब मैं सबसे पहले हमला करूंगा रिग्रेशन पे, रिग्रेशन के बाद मैं आ जाऊंगा टाइम सीरीज पे, और जब तक कोई एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा मैं दूसरे टॉपिक के वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाना है तो आप तुरंत इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक तो फ्री मिलेगा ही, साथ में आपको यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर भी मिलेगा ऑल कोर्सेज में। और ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजर इतना शानदार तरीके से बनाया है कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन बी में 4 न्यूमेरिकल आए थे, चारों न्यूमेरिकल अपने इस अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के कोर्स में से ही आए थे। और आप अगर चाहें तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर रिव्यू का जो वीडियो है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा। मैंने लाइव आकर क्वेश्चन पेपर को रिव्यू किया था और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों को बताया था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, क्वांटिटेटिव टेक्निक, आपका एमबीए सेकंड सेम, एमबीए थर्ड सेम, एमबीए फोर्थ सेम, पूरे एमबीए की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट स्टेप है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। जो आईफोन यूजर हैं वो हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में जो लोग लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं वो विंडोज की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक पूरा फ्री मिलेगा। पिछली बार अकाउंटिंग फॉर मैनेजर मैंने पढ़ाया था, तब मेरा अकाउंट उस समय एप्लीकेशन नहीं बना था, तो पूरा अकाउंट्स मैंने यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया था लास्ट ईयर। इस साल हम क्वांटिटेटिव टेक्निक पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं। साथ में आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपके 8 सब्जेक्ट के, और एग्जामिनेशन के टाइम पर जो लाइव क्लासेस होगी हमारी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर की वो एप्लीकेशन पे होगी, और क्वांटिटेटिव टेक्निक की जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होगी वो टोटली यूट्यूब पर होगी। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। साथ में लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपके पास तभी पहुंचेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक पूरा फ्री है, आप उनकी भी पढ़ाई में मदद करें, और एप्लीकेशन आप भी डाउनलोड करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और क्वांटिटेटिव टेक्निक की तैयारी एकदम फ्री में करें। साथ में अकाउंट्स पढ़ने के लिए आप अकाउंट्स का कोर्स भी ले सकते हैं। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम मुलाकात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले कोरिलेशन से स्टार्ट करेंगे।